हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक बार आए हैं क्लास 10 का मैथ्स का क्लास लेकर। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि चैप्टर 8 में है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ें पढ़ें, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको हमने उसमें सीखा। अब हमको जो चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 में हमको उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या, उसके आधार पर हम इसका चैप्टर 9 को पढ़ा जाएगा। तो चैप्टर 9 में हम जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर 9 का जो इंट्रोडक्शन है कि इसमें हमारे पास चैप्टर 9 में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 90 के जस्ट सामने वाले को हम लोग H दैट इज हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हम इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर B होता है एंड साथ वाला B होता है, राइट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको तीनों साइड और एक एंगल, इसमें से कोई भी दो चीज़ों को दे देगा और थर्ड वन को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। कभी क्या है थीटा कैलकुलेट करने बोला जाएगा, कभी P निकालने के लिए, कभी H निकालने के लिए, कभी B निकालने के लिए। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो 6 रेशियो का फॉर्मूला है उसमें से सिर्फ 3 का भी यूज करने से काम हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, cos थीटा B/H, tan थीटा P/B। ये हमारा सिर्फ 3 फॉर्मूला यूज करके एक्सरसाइज 9.1 को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और प्लस अब इसमें जब हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम के रूप में देगा तो यहाँ पर एंगल्स का जिक्र होगा। तो ये जो नीचे से जो ऊपर की ओर एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। और फिर ऊपर से जो नीचे की ओर अगर देखने पर किसी चीज के लिए एंगल्स फॉर्म होगा तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ठीक है, तो हमको ये 3 फॉर्मूला और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, इसी के आधार पर हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। वन नंबर में हमारे पास क्या सिचुएशन दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि पोल से बंधा हुआ एक रस्सी है और उस पर चढ़कर कोई करतब दिखाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एक पोल है और इस पोल से एक रस्सी को टाइटली बांध दिया गया है, ठीक है। अब इसके इस रस्सी के ऊपर वो चढ़ने का
प्रयास कर रहा है। ठीक है, रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। इसके साथ ही एक चीज और दिया हुआ रहेगा, इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री। ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है। निकालना क्या है हम लोगों को? हाइट ऑफ द पोल निकालना है, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। लेट AB is height of pole and AC is length of, right। तो यहाँ पर हमारे पास AC इक्वल टू 20 मीटर दिया गया है। अब जैसा कि मैंने बोला कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किस फॉर्मूले का अप्लाई होगा उसको हमको देखना होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये P है और ये H है। P और H किस फॉर्मूले में आता है? साइन थीटा में आता है। तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। एक ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? साइन थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? P/H। साइन 30 डिग्री और इसमें P की जगह पर क्या है? ये AP है। ये क्या है? AC है। अब हम साइन 30 का क्या वैल्यू होता है उसको लगा देंगे, 1/2 होता है। AB हमको फाइंड करना है एंड AC का वैल्यू 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB को सॉल्व कर देंगे। 2 into AB इक्वल टू 20। 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल कितना है? 10 मीटर। इसमें हम लोग को जो मैंने बताया, जब भी किसी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और किसको निकालना है और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, साइन थीटा की, कॉस थीटा या टेन थीटा, ये पहचानना जरूरी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है अ ट्री ब्रेक्स। ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड broken part bends so that top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री। एक पेड़ है और उसका जो कहीं से बीच से ब्रेक हो जाता है, जैसे कि ये मान लेते हैं इतना बड़ा पेड़ है, ठीक, और ये पेड़ टूटकर जमीन पर इस तरह से गिरता है, इसका जो टॉप है वो जमीन पर टच करता है और एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। और ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली पेड़ को हमको वर्टिकली एट 90 डिग्री लेट करना है, ठीक है। तो ये पेड़ का टॉप जो जमीन को टच कर रहा है वो हमारा ग्राउंड पर उसके बॉटम से 8 मीटर का डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर कुछ एंगल्स भी बना रहा होगा, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और वो है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, राइट। अब हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों को निकालना होगा, राइट। और इन दोनों को निकालकर हमको ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा, ठीक है। लेट अ ट्री breaks and fall on ground such that a right triangle ABC is formed, right।
अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, BC 8 मीटर। अब हम क्या करेंगे, AB एंड AC को निकालना है, फिर हमको याद करना है ABC। राइट ट्रायंगल में हमको ये थीटा है तो ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो हमको एक बार मान लेते हैं AB निकालने का कोशिश करते हैं। तो जब हम AB निकालने के लिए करेंगे तो ये B है और ये P है, तो P और B किस फॉर्मूले में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा इक्वल टू P/B। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, P का वैल्यू कितना है, AB है। ठीक है, बाई BC है। tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 AB एंड बाई A। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और AB को सॉल्व कर देंगे। √3 इंटू AB इक्वल टू 8। ये क्या आ गया, 8/√3। ठीक है, अब हमको दूसरा वाला जो निकालेंगे AC को, तो AC में हमारे पास ये B हो रहा है और ये H हो रहा है। BH किस फॉर्मूले में आता है, cos थीटा में आता है। तो हम अगेन यहाँ पर cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, D/H। थीटा क्या है, 30 डिग्री। B क्या है, BC एंड H है हमारा AC। cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है, √3/2। BC क्या है, 8 एंड ये हो गया AC। अब यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √3 इंटू AC और 2 इंटू 6, 2 इंटू 8, 16 हो गया, 16/2। राइट, अभी हमारा AB भी निकल गया, AC भी निकल गया, तो हाइट ऑफ द ट्री में हम दोनों को प्लस कर देंगे। राइट, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस AC। AB हमारा कितना आया है, 8/√3। ये कितना आया है, 16/√3। प्लस कर देंगे तो √3 का LCM √3 आएगा, √3 कट जाएगा 8 आएगा, √3 कट जाएगा 16 आएगा। 16 और 8 को हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 4। अब लास्ट में जब हमको नीचे में रूट में नंबर आएगा तो हमको इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज बताया जा चुका है 9th के क्लासेस में। √3 और √3 को अप्स एंड डाउन डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रैशनलाइज हो जाएगा। √3 हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, √3 का वैल्यू डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। एनसीईआरटी के बहुत सारा आंसर जो है रूट में ही छोड़ा गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिचुएशंस क्या दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला हुआ है और एक 5 ईयर से
छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाना है और एक 5 ईयर से बड़े बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाना है। तो स्लाइड्स क्या होता है, ये इधर से चढ़कर स्लाइड करके नीचे आने वाला झूला को स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स बनाना है, छोटे बच्चे के लिए और एक बड़े बच्चे के लिए। तो छोटे बच्चे वाले का जो हाइट रखना है वो 1.5 मीटर रखना है और एंगल 30 डिग्री रखना है। बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनेगा उसकी हाइट 3 मीटर रखना है और जब हाइट बढ़ेगा तो उसका एंगल्स भी बढ़ेगा और एंगल्स हो गया हमारा यहाँ पर 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड्स निकालना है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड्स ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को निकालना है। P एंड R एंड AC के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, लेट ABC एंड PQR are 2 slides, राइट। तो AB यहाँ पर हमारे पास 1.5 मीटर दिया हुआ है, PQ हमारे पास 3 मीटर दिया हुआ है। एक एक करके दोनों में हम साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा का यूज करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अगर लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर क्या लगेगा, निकालना हमको ये है। तो थीटा के अनुसार ये P हो गया और H तो हमेशा 90 के सामने वाला रहता है। तो P और H से जब क्वेश्चन बनेगा तो क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा। तो हम भी क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू P/H। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है, 30 डिग्री। P H और साइन 30 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2 कर दिए। AB की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और AC बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू AC 2 इंटू 1.5 3 मीटर। तो फर्स्ट वाले का जो लेंथ ऑफ स्लाइड्स कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब सेकंड ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे और सेकंड स्लाइड्स का भी लेंथ निकालेंगे। इन ट्रायंगल PQR क्या लगेगा, फिर यहाँ पर साइन थीटा लगेगा P/H। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पर 60 साइन 60, PQ/PR थीटा है, सामने वाला P है, PQ, H जो है वो PR है। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गया हमारे पास, √3/2 और PQ का वैल्यू 3 एंड PR का वैल्यू निकालना है हमारे पास। फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू PR आएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से इधर भेज देंगे तो PR इक्वल टू 6/√3। फिर यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, रूट वाला नंबर आ गया, तो हम फिर से यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो √3 नीचे है, इसलिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 3 से ये कैंसिल हो गया, 2 √3 आ गया। अब इसको हम, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम इसका √3 का वैल्यू पुट कर भी बना सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं रूट में। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो 1.73 √3 का वैल्यू होता है
1.7 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 213 मीटर आंसर आ गया। तो इस तरह से दोनों स्लाइड्स का लेंथ आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक सिचुएशन फिर दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या सिचुएशन दिया हुआ है कि एक टावर है, ठीक है, और टावर को ग्राउंड के पॉइंट से जो 30 मीटर का डिस्टेंस पर है, और वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अगर पाया जाता है तो 30 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर फाइंड करें। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार हमने एक टावर बना दिया। ठीक, जमीन पर एक पॉइंट लिया C, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए उसका लाइन को जो ज्वाइन किए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर। Here AB is height of tower and P is a point on the ground, right? अब यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस BC हमारे पास 30 मीटर दिया हुआ है। इस ट्राइंगल में हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? अब ये है थीटा, तो सामने वाला P, साथ वाला B, 90 के सामने वाला H। तो हमारा कोण हमको निकालना है, P दिया हुआ है P, तो P भी किस में आता है उसको याद करना होगा, और वो आता है हमारे पास tan थीटा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? tan थीटा इक्वल टू P बाई। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 30 डिग्री। P की जगह पर हमको AB है और B की जगह पर BC है। अब tan 30 का वैल्यू यूज करेंगे, होता है 1/√3। AB जिसको हमको निकालना है, BC 30 दिया हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे, AB निकल जाएगा। √3 इंटू AB, 30 इंटू 1, 30, राइट। √3 नीचे चला गया, फिर से √3 डिनोमिनेटर में आ गया है, तो हमको फिर से रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए फिर से हम √3 और √3 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 इंटू √3, √3 3 से कट गया 10, और ये हो गया 10√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आई थिंक काइट्स वाला है, राइट। A kite is flying at a height 60 meters above the ground. String attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground and inclination of string is 60 degree। एक पतंग उड़ाया जा रहा है, ठीक है।
एक समय में पतंग उड़ रहा है और उसको एक जमीन पर एक पॉइंट से टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है। मान लेते हैं यहाँ पतंग उड़ रहा है और ये इसका हाइट है और जमीन पर इस पॉइंट से इसको बांध दिया गया है, राइट। तो इसको अगर हम पॉइंट को लाइन को कनेक्ट कर दिया तो ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और ये हमारा ट्रायंगल का नाम ABC और ये हमारा उसका हाइट है जो कि यहाँ पर 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 60 मीटर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनाया जा रहा है वो हमारे पास 60 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो पतंग जिस धागे से उड़ा रहे हैं हमको इसकी लेंथ फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या आएगा कि हियर AB is the height of kite and AB is the height of the kite and AC is the length of string। तो यहाँ पर AB की वैल्यू दे दिया है 60, अगर थीटा का वैल्यू को भी नोट करते हैं तो वो भी हमारे पास 60 डिग्री दे दिया है। सिर्फ एक इसको निकालना है, फिर यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि थीटा ये, तो ये P, ये B एंड ये H। तो अभी किससे बन रहा है, P दिया हुआ है और H निकालना है, तो P और H के थ्रू निकालना है तो PH किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। साइन थीटा से बनेगा ये, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक। H की वैल्यू P है हमारे पास AB और H की जगह पर AC है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये √3/2 इसकी वैल्यू होता है साइन 60 का। AB हमारे पास 60 दिया है और AC को फाइंड करना है। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम इसका AC का वैल्यू यहाँ से पता कर देंगे। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये AC एंड 2 × 60 120। AC को निकालेंगे तो 120/3 चला जाएगा, ठीक है। अब हमको ये √3 का रेशनलाइज करना पड़ेगा और √3 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 120 × √3, ये हमारा कट गया और ये 40 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया 40√3, राइट। इस तरह से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, राइट। नंबर 6 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, राइट। एक 1.5 मीटर का एक बच्चा है जो 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। सबसे पहला जो काम इसमें होता है हमारे लिए, सबसे पहला और मेन काम डायग्राम ड्रॉ करना। तो क्वेश्चन का मतलब को समझकर हमको पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हम दिखा रहे हैं उससे सीख लेना होगा। यहाँ क्या बोला गया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। CD एक बिल्डिंग है जिसके सामने वो खड़ा है और उसकी भी हाइट हमारे पास दे दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 मीटर।
अब इसके बाद का कंडीशन क्या है, इसमें हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ आगे की ओर बढ़ता है तो उसकी आँख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले वो यहाँ था, उसके बाद वो यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर हो जा रहा है 60 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है कि व्हाट डिस्टेंस ही वॉक, राइट, दैट मीन्स इसको फाइंड करना है। तो इसको हम एक वाई एक्टर लेट कर लेते हैं और इसको हम एक्स ले लेते हैं, और चूंकि ये वर्टिकली है सब 90 होगा, ठीक है, तो ये 1.5 है, तो ये 1.5 है, ठीक। उसके बाद ये पूरा जब 30 है तो इसका एक नाम हम दे देंगे, सी डी हो चुका है, यहाँ पर हम EF दे देते हैं और यहाँ पर G दे देते हैं, ठीक है। तो CG हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा, जैसे कि ये 30 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम फिगर को डिस्क्राइब कर देंगे। AB is height of boy and CD is height of building, राइट। थोड़ा सा इसका फिगर को डिस्क्राइब कर दिए कि कौन सा चीज कहाँ है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पर हमको ये 1.5 है, ये 1.5 होगा, CD में से ये 1.5 को माइनस करेंगे, CG निकालेंगे। अब इसमें दो ट्रायंगल्स वाला, अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन तक जो है सिंगल ट्रायंगल्स का क्वेश्चन बनाया था। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, तो हमको दो ट्रायंगल्स में दो बार टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा किसी का एक फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम एक CGE में लगाते हैं, इन ट्रायंगल CGE, राइट। क्या लग रहा है, जैसा कि मैंने बोला था, ये थीटा है, ये सामने वाला P गिवन है और ये एक अननोन है, तो P एंड D से जब प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा तो वहां पर टेन थीटा का क्या फॉर्मूला लगेगा, P/D, ठीक है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री। P की वैल्यू यहाँ पर क्या है, CG, और D की वैल्यू क्या है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, √3। CG हमारे पास कितना है, 28.5, PG कितना है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को एक बार सॉल्व कर देंगे। क्या सॉल्व किए हम, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √3 इंटू एक्स आया और ये आया, ठीक है। इसके बाद जब हम x के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू इधर गया तो ये एक इक्वेशन बना, मतलब x की वैल्यू आ गया हमारे पास 28.5/√3 आ गया, ठीक। अब हम सेकेंड ट्रायंगल में लेंगे। सेकेंड ट्रायंगल में लेने से पहले एक बात और ध्यान रखना होगा, इसमें कभी भी यूज करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बनेगा उसको यूज करना है, दैट मीन्स CGA यूज करना है इसका सेकेंड टाइम में, इन ट्रायंगल CGA, ठीक है। फिर से यहाँ पर थीटा है, सामने वाला P है, साथ वाला B है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या लगाएंगे,
टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे और ये आ जाएगा हमारा P/B का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 30, ये क्या है CG, B कितना है, फॉर्मूला लगा दिए, वैल्यू पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। क्या होता है tan 30 का वैल्यू, इसको याद कर लेना होगा 1/√3, ठीक है। CG की वैल्यू क्या है 28.5। अब AG का वैल्यू दो पार्ट में है, आधा एक पार्ट y है और एक पार्ट x है, तो ये हो जाएगा x + y। अब यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x + y × 1, x + y, √3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, जो x का वैल्यू यहाँ पर आया है। अब ये वैल्यू हम राइट भेजेंगे, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 और √3 का एलसीएम आता है, ठीक है। अब इसके बाद √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, ठीक। ये √3 डिवाइड होकर कट जाएगा और ये आ जाएगा। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 85.5, 28.5 एंड 2। अब वहां माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 57। जब नीचे कोई भी इरेशनल नंबर आएगा तो उसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, 9th क्लास में पढ़ाई हुआ है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ बताएंगे, जो नंबर यहाँ पर है इरेशनल फॉर्म में, उसी को अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिंगल वाले में होगा। तब ये आ गया हमारा √3 एंड ये हो गया 3 से हमारा ये कैंसिल हो गया 90, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। हाँ, तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जैसा कि इस एक्सरसाइज का सबसे पहला काम है हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, राइट। जो एक यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अक्सर हमने कभी कभी कहीं कहीं देखा है अगल बगल में एक बिल्डिंग के ऊपर छोटा सा टावर बनाया जाता है, मोबाइल टावर हो जो भी हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर वही है। तो जैसा कि मैंने बोला कि पढ़ने के बाद बनाने का क्या तरीका है, मान लेते हैं ये हमारा एक बिल्डिंग है AB, इसके ऊपर हम एक टावर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक बिल्डिंग और एक टावर जिसके ऊपर है उसको लगा दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दैट मीन्स एक हम
ग्राउंड पे पॉइंट ले लेते हैं D और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्या बोल रहा है उसके अनुसार देख लेना है। टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर, यानी कि इससे टॉप का एंड इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बॉटम का 45 देखते ही पता चल जाएगा कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है, और उसी के अनुसार लगा देना है। और नहीं तो स्टेटमेंट समझ में आता है तो स्टेटमेंट के अनुसार लगाना है। जैसा यहाँ बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम को पहले बोला तो बॉटम के लिए 45, टॉप का नाम बाद में लिया है और 60 बाद में लिखा हुआ है तो वो 60 डिग्री। इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। और इसमें एक चीज और हमारे पास दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है जो कि हमको 20 मीटर देगा। और निकालना क्या है, इसमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। देन जिसको निकालना है हम उसको अपने तरीके से जब बनाते हैं तो उसमें हम y लेट करते हैं, ठीक है। एक और टर्म इस्तेमाल होगा BD, और जिसके लिए हम x का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं here AB is a building and AC is a tower and D is a point on the ground। लिख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत डायग्राम को डिस्क्राइब करना होगा कौन चीज कहाँ है, ठीक। अब हम इसमें अगर आते हैं तो इसमें इन ट्रायंगल ABD पहले एक ट्रायंगल में लेंगे। दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और बताए हैं कई बार राइट एंगल ट्रायंगल में ही लेना है हमेशा। तो हम एक बार हम इन ट्रायंगल ABD लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये D90 है। क्या फॉर्मूला लगेगा, थीटा यहाँ पर है हमारे पास, थीटा के सामने P होता है, साथ में D होता है, तो हम क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, P/B, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास tan 45, P की जगह हमारे पास AB है और B की जगह पर BD है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। AB का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 20 है। BD की वैल्यू कितना है, जिसको हम लेट किए हैं x, क्योंकि सिंगल अल्फाबेट में लेट करेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। AB में भी रह सकता है, BD में भी रह सकता है, लेकिन सॉल्व करना आसान करने के लिए x, y, z, a, b, c, d, h कुछ भी लेट कर लेना है। लेट कर लिए हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू x, x 20। एक वैल्यू हम निकाले और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए हैं। बोले हैं दो ट्रायंगल बनेगा, दो ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाएगा। इन ट्रायंगल CBD, अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं, बता रहे हैं कि जिसमें राइट एंगल बनेगा वही लेना है। कोई स्टूडेंट्स CAD का भी यूज करने लगता है, जो कि गलत हो जाएगा और उस तरीके से नहीं बनेगा। तो हम लेंगे CBD, इन ट्रायंगल CBD, राइट। फिर यहाँ पर tan थीटा, यानी कि थीटा यहाँ है तो P यहाँ है और B यहाँ है, ठीक है। इसका यूजेज अभी नहीं है, इसलिए हमने tan थीटा से बनाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला P/B, ठीक है। थीटा यहाँ पर कितना दिया है बता रहे हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। P की जगह पर क्या है, CB, B की जगह पर क्या है, BD, ठीक है। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो tan 60 का वैल्यू √3, CB यहाँ दो पार्ट में,
CA और AB दोनों प्लस करके आएगा, तो y प्लस 20 बाई x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, ठीक है, y प्लस 20। अब हम यहाँ पर इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ x की जो वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ लगा देंगे, y प्लस 20। अब जिसको सॉल्व करना है वो राइट में है, तो पूरी तरह से एक बार हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास y प्लस 20 आया एंड 23 आ गया, ठीक है। 20 को राइट साइड में सेट कर देंगे, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 को कॉमन ले लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। बुक के अनुसार यहीं पर आंसर छोड़ा हुआ है, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। आगे अगर बनाने का इच्छा होगा तो इसकी जो वैल्यू होता है 1.732 यहाँ पुट करेंगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई करके सारा फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, 7, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास फिर से एक डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, A statue 1.6 meter tall stands on top of pedestal, right? एक स्टैचू है जो एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड किया हुआ है, फिट किया हुआ है। तो कहीं भी हमने देखा है किसी का मूर्ति हो, किसी भी महापुरुष का, नेता का जो अगर स्टैचू लगा हुआ है तो सबसे पहले नीचे से एक चबूतरा बनाया हुआ है और उसके ऊपर स्टैचू फिट किया हुआ मूर्ति, ठीक है। तो अगर हम इसको डायग्राम को बनाते हैं तो इसको अगर हम पेडेस्टल ले लिए, इसके ऊपर चूंकि एक स्टैचू फिट है तो ये हमारा हो गया। AB को पेडेस्टल ले लेंगे, AC को हम स्टैचू ले लिए। फिर यहाँ पर एक ग्राउंड पर एक पॉइंट लेने के लिए बोला गया होगा, क्या है, From a point on the ground, angle of elevation of top of the statue is 60 degree. से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब इसके बाद दूसरा वाला टॉप ऑफ पेडेस्टल का भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और ये हमारे पास 45 डिग्री ये भी दिया हुआ है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हमारे पास जो डिटेल से कुछ भी, इस बार हमको स्टैचू की हाइट यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। एंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल को निकालना है, जिसको हम y लेट कर लिए, और एक तीसरा जो टर्म है उसको हम x लेट कर लिए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा फिगर्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो हियर AB is pedestal and AC is statue, राइट। अब फिर से हम दो राइट ट्रायंगल यहाँ पर है फॉर्म किया है, ABD एंड CBD लेंगे इन ट्रायंगल ABD, राइट। फिर tan थीटा लगेगा, D का क्वेश्चन है इसलिए, तो tan थीटा P/B, ठीक है। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिर से 45, P की वैल्यू AB, D की वैल्यू DB, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास 1, AB यहाँ पर है y,
BD जो है हम लेट किए हैं x, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू वाई, इक्वेशन एक 1 फॉर्म कर गया। सेकंड के लिए फिर से एक हम राइट ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे, CBD इन राइट ट्रायंगल CBD, ठीक है। CBD में फिर से हम एक बार टेन थीटा यूज करना होगा, टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/D, ठीक है। अब टेन थीटा, थीटा यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए tan 60, इसके लिए ये क्या है CB, ये क्या है BD, ठीक है। tan 60 क्या है √3, CB यहाँ पर फिर दो पार्ट में प्लस करके आएगा y प्लस 1.6, BD तो हमारे पास सिंगल टर्म में है x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y के लिए सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास √3 इंटू एक्स एंड y प्लस 1.6, इसका टॉप इसका डेनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो x है उसकी वैल्यू हम निकाले हैं और उसको पुट कर देंगे y को सॉल्व करना है तो y को लेफ्ट में लाएंगे, आ गया माइनस हो गया, y दोनों टर्म में है कॉमन ले लेंगे 1.6 y √3 माइनस 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब फिर से यहाँ पर नीचे में इरेशनल नंबर आ रहा है तो उसके लिए हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, ये √3 माइनस 1 है तो साइन बदल के जो आता है क्या आएगा √3 प्लस 1, और √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये रैशनलाइजिंग मेथड है, 9th में पढ़ाई हुआ है किंतु यहाँ पर तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो ऊपर में ये आएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में आ रहा है, जो फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी a माइनस बी, जिसका फॉर्मूले का रिजल्ट आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसका भी नीचे वाले का क्या रिजल्ट आएगा √3 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ऊपर में हमारे पास 1.6 प्लस √3 प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 स्क्वायर 1, अगले स्टेप में 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये कट रहा है, पॉइंट में लगाया हुआ ही काट देंगे, पता चल जाना चाहिए कि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.8 मीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक सिचुएशन दिया हुआ है और उसको लेकर सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो
इसमें हमारे पास सिचुएशन क्या दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन फिर अलग हो गया। अभी जो हमने थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया 6, 7, 8, 9, 7, 8 उससे थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है, उसके फुट से टावर का टॉप और टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हमारा बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है। तो कहाँ है, बिल्डिंग अभी अपनी जगह पर है और टावर अपनी जगह पर है और दोनों सम डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ए बी एक बिल्डिंग है और सी डी एक टावर है। ठीक है, दोनों वर्टिकली स्टैंड है जमीन पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा एक सिचुएशन इसी में दिया हुआ है, सेकंड वाला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, दैट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब एक चीज और, यहाँ पर किसी न किसी का लेंथ, हाइट, डिस्टेंस वगैरह दिया हुआ होगा। यहाँ क्या दिया है, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। ठीक है, एंड फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जिसको कि हम y लेट कर दिए। ठीक है, अब जिसको नहीं निकालना है, अच्छा जो यूज होगा dd, उसको हम x ले लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो हियर ए बी इज बिल्डिंग, एंड CD is our tower, right? दो ट्राइंगल फॉर्म किया है, राइट एंगल ट्राइंगल ABD एंड CD। किसी को पहले लेंगे, किसको पहले लेंगे वो कोई मायने नहीं रखता है। हम ABD को लेकर भी बना सकते हैं, CDB को भी लेकर बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें सोचना, अभी यहाँ पर सोचने का जरूरत नहीं है, हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे क्या सोचना है। अभी हम ABD, जनरली हम छोटे ट्राइंगल को ले रहे थे, CDB हम अभी CDB बड़े ट्राइंगल को पहली बार में ले रहे हैं, लेकिन छोटे ट्राइंगल को लेकर भी बनाएंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा। CDB, राइट, tan थीटा लगेगा, ये तो क्लियर है। क्यों लगेगा, ये थीटा है, सामने P है, साथ में B है, तो PB का सिचुएशन बना हुआ है, तो tan थीटा लगेगा। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। ठीक है, P का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर, अगर तो CD एंड बाई B, राइट, tan 60 कितना हुआ, √3। CD कितना है 50 एंड BD है हमारा x। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, √3x एंड 50। अब जब हम x निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, √3 जाकर डिवाइड होगा और ये हमारा x की वैल्यू आएगा। ठीक है, कभी भी हम x एंड y को लेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड में y अपने आप सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल या थ्योरी या मेथड लगाना है। सबसे पहले हमको x को फाइंड करके रख लेंगे, सेकंड ट्राइंगल में जब यूज करेंगे तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ABD। ठीक है,
फिर से यहाँ पर हमको पता है कि टेन थीटा लगेगा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/U। फिर यहाँ पर थीटा जो हमारे पास दिया है इस बार 30 दिया हुआ है, लगा दिए। P का क्या है, AB है। B क्या है, BD है। tan 30 की क्या वैल्यू है, 1/√3। AB क्या है, y और ये x, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3y = x। इसका डेनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से इसका न्यूमरेटर इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। और ये 7-8 क्लास से ही पढ़ाते आया जा रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा √3y x की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, जो हम बोले कि पुट करना है, 50/√3। ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, ये जाकर नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 50/3। अगर हमको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया हुआ है। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of road which is 80 meter wide। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, नोटबुक एनसीईआरटी का जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसको लेकर बैठने से ज़्यादा अच्छा से क्वेश्चन पढ़ने बनेगा। ऐसे तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे। 2 poles of equal height stands on either side of the road which is 80 meter wide, right? 10 नंबर में 2 पोल, ठीक है, इक्वल हाइट का ये रोड, पोल्स को नाम दे दिया मैंने AB एंड CD, और BD जो होगा वो 80 मीटर वाइड रोड होगा, राइट। वर्टिकली होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। पोल कभी भी टेढ़ा नहीं लगाया जाता है। क्योंकि अब इसका सिचुएशन अब क्या दिया है, ये हमारे पास 80 मीटर वाइड दिया हुआ है, ठीक है। दोनों पोल इक्वल हाइट का है और इसके बाद सिचुएशन क्या दिया, सेकंड वन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द बिटवीन द पोल, पोल के बीच में से एक पॉइंट लिया गया है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हम भी एक पॉइंट यहाँ लेट कर लेते हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 लिख देते हैं और दूसरे वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री लिख देते हैं। तो इसके बाद अब निकालना क्या है वो जानना होगा। निकालना है हाइट ऑफ द पोल, तो जिसको कि हम तो y ले लेते हैं, दोनों सेम है इसलिए हमने दोनों में y लगा दिया। फिर जिसको नहीं निकालना है उसको हम x लेते हैं, लेकिन इस बार इसको निकालना है, मतलब इसको भी निकालना है, तो उसको हम x ले लिए हैं। पोजीशन ऑफ द पॉइंट भी निकालना है, वो बात की बात, पहले हम y निकालेंगे। अब इसको अगर हम x लिए तो चूंकि पूरी लेंथ जो है विड्थ 80 है, तो दूसरा वाला जो PD हो जाएगा वो 80 माइनस x हो जाएगा। फिर यहाँ पर डायग्राम में देखा जाए तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों में यूज करेंगे और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर डिस्क्राइब करेंगे, हियर AB and CD are 2 poles of equal height, ठीक।
तो उसको हमने लेट किया है ए बी एंड सी डी इक्वल टू वाई। इस तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं पूरा लिख के। अब इसके बाद हम दोनों ट्रायंगल में अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल। हम बताया, मैंने कि पिछली क्वेश्चन में ही बताया कि क्यों कर रहे हैं छोटे ट्रायंगल को। छोटा ट्रायंगल सिंपल है, जो वैल्यू सिंपल है, इसीलिए हम इसको पहले यूज करते हैं। अदरवाइज पहले हम अगर इसको भी इस्तेमाल करेंगे तो भी बनेगा। ठीक, इन राइट ट्रायंगल एबीपी क्या आएगा, टेन थीटा। सब में टेन थीटा आ रहा है करीब करीब। ठीक, थीटा कितना है 60, पी कितना है ए बी, बी कितना है डी। टेन 60 का वैल्यू हमको पता है, ए बी कितना है y, ये कितना है x। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एक्स जो होगा √3x हो गया, इक्वल टू हमारा y हो गया। और √3 को जब राइट भेजेंगे तो ये y के नीचे डिनोमिनेटर में लगा दिया जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि मैंने बताया, x के लिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसकी वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल CDP, ये वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर टेन थीटा लगेगा। फॉर्मूला P/D क्या होता है 1030। P क्या दिया हुआ है CD PD, राइट। वैल्यू पुट करेंगे
रेस्ट जो क्वेश्चन कुछ बच रहा है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज है 9.1 और 10 तक का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है और क्वेश्चन नंबर 11 को हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक कैनल है, उसके उस साइड में एक टीवी टावर है और हम इस साइड में खड़े हैं और हमको हाइट ऑफ द टावर को फाइंड करना है और कैनल का विड्थ भी फाइंड करना है। तो इसमें क्या किया गया है कि मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है, ये हमारा कैनल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन तो हम पाते हैं 60 डिग्री, ठीक है। 20 मीटर क्वेश्चन के अनुसार क्या है, अगर 20 मीटर अगर स्ट्रेट लाइन में हम पीछे आते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो हमारा 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस तरह का डिटेल्स के आधार पर हमको हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल निकालना है। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे और दोनों को फाइंड कर देंगे। यहीं पर हमको पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। हम नदी के उस पार नहीं गए, हम टावर पे फीता लगाए नहीं नापने के लिए, फिर भी हम यहीं से बैठे बैठे इसी किनारे से 20 मीटर पीछे आए, यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन पता किए, यहाँ का एलिवेशन पता किए और हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Here AB is tower and BC is width of कैनल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लेट करेंगे क्योंकि हमारा अपना मेथड है। AB को हम Y ले लिए और इसको हम X मीटर ले लिए, ठीक है। अब एक बार छोटे ट्रायंगल में और एक बार बड़े ट्रायंगल में यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है कैलकुलेशन, एक एक ट्रायंगल में यूज करना है। इन ट्रायंगल ABC क्या लगेगा, tan थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, P/B। थीटा है, सामने P है, साथ में B है, क्या फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा लगेगा। थीटा यहाँ पर क्या है हमारे पास 60 है। P कितना है AB, B कितना है BC, ठीक है। tan थीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होता है, √3 होता है। AB हमारा यहाँ पर कितना ले लिए हैं, Y ले लिए हैं। BC को कितना लेट किए हैं, X लिए हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और X की वैल्यू सॉल्व करेंगे। √3x y, √3 into x √3x और ये y। x जब निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, y/√3 और ये हमारा x का वैल्यू हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगल कभी भी राइट ट्रायंगल में लेना है तो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABD, फिर से यहाँ पर P एंड B से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा फॉर्मूला P/B। थीटा कितना है इस बार 30 डिग्री। P हमारा फिर से यहाँ पर AB है एंड B की वैल्यू हमारा BD है। tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। AB का वैल्यू क्या होगा y, ये क्या होगा 2 भाग में है। BD क्या है
ये वाला और ये वाला डिस्टेंस प्लस करके, तो x + 20 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × y √3y, x + 20 × 1 x + 20। ठीक है, x का जो वैल्यू आया है उसको वहां पुट करेंगे, कितना आया है, y/√3 आया है। ये कितना आ जाएगा, y - √3 हम लेफ्ट में लेकर आए, उधर में हमारे पास 20 बच गया। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, फिर यहाँ पर एलसीएम √3 आएगा, √3 × √3y 3y, √3 कट गया डिवाइड होके, y आ गया, ये 20 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2y, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, y = √3 जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 जाकर डिवाइड होगा। सॉल्व करने के बाद क्या आया, ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द टावर। ठीक, इसमें सेकंड चीज भी निकालना है, सेकंड थिंग क्या निकालना है, BC, विड्थ ऑफ द कैनल। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द कैनल निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू हमारे पास y/√3 है, ये आ गया √3 कैंसिल हो गया, एंड विड्थ ऑफ द कैनल भी हमारा आ गया 10 मीटर। ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। आज के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास फिर से कोई सिचुएशन दिया हुआ है, उसको लेकर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। यहाँ पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इसका मतलब बिल्डिंग के ऊपर टावर नहीं है और ये दोनों पैरेलल पोजीशन पर है, जमीन पर एक दूसरे के पैरेलल पोजीशन पर है। तो ये हम मान लेते हैं बिल्डिंग, इसको हम मान लेते हैं टावर। ठीक है, और दोनों वर्टिकली स्टैंड करेगा एट 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये हमारे पास 60 दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर ये डायग्राम खींचेंगे तो ये 60 डिग्री यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो प्लेन है अर्थ का, उससे हम पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ये 60 डिग्री दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या दिया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, ये हमारे पास 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इसके आधार पर हमको ये हमारा बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर दिया हुआ है एंड हाइट ऑफ द टावर निकालना है, जिसको हम y ले लेते हैं, इसको हम x ले लेते हैं। चूंकि ये पैरेलल लाइन खींचे हैं तो ये चूंकि एक रेक्टेंगल बन जा रहा है AEDB, देयरफॉर ये x, तो ये भी x हो गया, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर हो गया, और पूरा हमारा y है, तो ये जो CE है ये हमारा y -
7 हो जाएगा। डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका, पहले एक ट्रायंगल में यूज करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे ट्रायंगल में x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा जो रिक्वायर्ड जो टर्म निकालना है वो हमारा निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है, AB इज बिल्डिंग एंड CD इज टावर, राइट। फिगर में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, डायरेक्ट हम ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे। एक चीज और करना पड़ेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी बनेगा तो यहाँ पर इसका हम एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर देंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इधर पलट के 45 ही आएगा, क्योंकि ये चूंकि पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल सारे इक्वल होगा। ठीक है, अब ठीक है, अब यहां पर हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल ABD। ठीक है, क्या लगता है, जनरली tan थीटा। देख भी लेना होगा, हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग चीज। थीटा यहाँ P यहाँ B, क्या लगेगा, tan थीटा। tan 45 क्या है, ये AB, ये क्या है, BD। ठीक है, tan 45 का वैल्यू क्या हुआ, 1। AB हमारा यहाँ पर क्या है, 7। BD क्या है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 7। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल जब यूज करेंगे तो सेकेंड ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, CEA। राइट एंगल भी है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल CEA क्या दिया हुआ है, फिर से यहां पर tan थीटा लगेगा, P बाई B, थीटा यहाँ सामने P साथ में B, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर कितना दिया है, तो इस बार हमारे पास 60 दिया हुआ है। P कितना है, CE, B कितना है, AB। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ गया √3। ठीक है, CE हमारा कितना निकाल के लाके दिखा दिया फिगर में, y-7। AE हमारा कितना है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, x है। इसको हम सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, y-7 और √3 इंटू x, √3x। x का क्या वैल्यू आया है, 7, पुट कर देंगे, 7। ठीक है, y उधर जाएगा, 7 √3 पहले से है और 7 वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस है, वहां गया तो प्लस हो गया। आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक 75 मीटर
हाई लाइट हाउस है। ठीक है, ओशियन को, सी में शिप वगैरह को वॉच करने के लिए एक लाइट हाउस बना हुआ है, और लाइट हाउस पर बैठा एक आदमी दो शिप जो ओशियन में है उसको वॉच करता है। ये सी एंड डी पर दो हमारा शिप खड़ा है या चल रहा है, तो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम ये दोनों को वॉच करता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का कुछ पाता है। कितना कितना पाता है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के बिहाइंड में है और सेम साइड ऑफ द टावर है, लाइट हाउस है। ये हमारा 75 मीटर है। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दैट मीन्स CD फाइंड करना है। और जिसको फाइंड करना है उसको हम y लेते हैं। फर्स्ट में जिसको फाइंड करना रहता है उसको हम y लेते हैं, और कभी कभी दोनों फाइंड करने के लिए बोला जाता है, वो अलग बात है। तो इसको हम y ले लिए, इसको हम x ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास AB इज लाइट हाउस एंड C and D are position of two ship। ठीक है, यहाँ पर तो ये 75 दे दिया है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और इसको x ले लिए, इसको y ले लिया। फिर यहाँ पर जब एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो अल्टरनेट एंगल के रूल्स के अनुसार ये ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा। ये हमारा 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ये पूरा जो है 45 है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम दो ट्रायंगल में जो राइट एंगल भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABC स्टार्ट कर दिए। क्या आ गया हमारा? tan थीटा इक्वल टू P/B। tan थीटा 1045 है यहाँ पर। P कितना है? AB है। B कितना है? BC है। ठीक, अब यहाँ पर आ गया हमारा 1, ये 75, BC का वैल्यू हमारा x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x और इक्वल टू 75। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इन राइट ट्रायंगल ABD, राइट ट्रायंगल ABD क्या है हमारे पास? tan 30, tan थीटा इक्वल टू P/B। tan 30 है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू क्या है? 30 है। P की वैल्यू क्या है? AB है। D का वैल्यू क्या है? BD है। ठीक है, tan 30 का क्या? 1/√3। AB हमारे पास 75 है। BD हमारे पास फिर से दो पार्ट में है, जिसकी वैल्यू हमारे पास x प्लस y है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई, 75 इंटू √3, 75√3। x की वैल्यू हमारे पास 75 आ गया है, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा ये हो गया। इसको हम राइट भेज देंगे क्योंकि हमको y को सॉल्व करना है। तो 75 थोड़ा सा कॉमन हो रहा है तो वो भी ले लिए, और हमारा y की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप निकल गया 75 ब्रैकेट्स √3 - 1, राइट।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है एक बैलून उड़ रहा है। ठीक है, अब उसको एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट करती है। दोनों बैलून को, एक बैलून को एक टाइम में अगर स्पॉट करती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसके आइज से पाती है 60 डिग्री, एंड थोड़ी देर के बाद थोड़ा दूर जब चल जाता है तो वहां पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री पाती है। ठीक है, तो डायग्राम यहाँ पर हमारे पास चूंकि दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक है, एक बार बैलून यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पर हमारे पास 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, जो कि यहाँ से अगर वो पता करती है तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है। जब ये बैलून हमारा यहाँ पहुँच जाता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका जो यहाँ से देखती है वो हमारा 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, हाइट्स ऑफ द बैलून जो है 82, मतलब ये ग्राउंड का है, तो ये हाइट जो है पूरा 82.2 मीटर है। अब इसका नाम हम देंगे यहाँ से, तो ए बी इसका नाम दे दिए, सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट दिया हुआ है, सिर्फ हम उसको एक्सप्लेन कर दिया है। निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ जो बैलून है ट्रैवल किया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, उसके लिए हम इसको y ले लेंगे, इसको हम x ले लेंगे। ये हमारे पास 1.2 दिया हुआ है। फिर से जब जमीन के पैरेलल में अगर हम लाइन ड्रॉ किए हैं तो ये सब क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 1.2 है, तो ये 1.2 है, तो ये 1.2 है। 88.2 में से 1.2 माइनस हो गया, तो ये वाला जो है FG 87 हो गया, और ये भी 87 हो गया। कौन सा, CD। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल CDA। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा, सबको पता हो गया है, P/B। ज्यादातर P/B, और देख भी लेना है, P है B है, ये x, ये y हुआ तो ये y हुआ, ये भी x हो गया। ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पर 60, P कितना है CD, और D कितना है AD। इसकी वैल्यू क्या होगा, √3। CD का वैल्यू क्या है 87, इसकी वैल्यू क्या है x। फिर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ये 87, x इक्वल टू इतना। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया। सेकेंड ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे और हमारा y निकल जाएगा। इन राइट ट्रायंगल FGA, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल FGA। फिर यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, हमेशा की तरह tan थीटा P/B, P/B tan थीटा। एंगल कितना है इस बार 30 डिग्री, P कितना है FG, B कितना है AG। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3। FG कितना है 87। ये दो पार्ट में है, यानी कि x + y। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
x प्लस वाई 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई आएगा। √3 87 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 87 √3 आएगा। x की वैल्यू यहां पर लगा देंगे। ठीक है, y की वैल्यू जब निकालेंगे तो कहां जाएगा, ये राइट जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब इसको हम फिर से एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। एलसीएम क्या है, √3 87 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चूंकि 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होता है 3 हो जाता है। √3 यहाँ पर कट जाएगा और ये आ जाएगा 87। आगे 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 2 26 एंड माइनस 87 √3। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, माइनस करके कितना आएगा, y इक्वल टू 11 से 7 माइनस होता है 4 आता है, 15 से 8 माइनस हुआ 7 आया, 1 आया एंड √3। फिर जब नीचे में इरेशनल नंबर आ जाएगा तो फिर हमको रेशनलाइज करके बनाना होगा, और रेशनलाइज का मतलब √3। ठीक है, √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये रेशनलाइज हो गया। √3 3 से कट करूंगा, ये आएगा। ये आंसर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखते हैं, इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को क्या चेंज किया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो लिखा हुआ है क्या, स्ट्रेट हाईवे, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर की तरफ जा रहा है। ठीक, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स द कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री and which is approaching the foot of the tower at uniform speed, or after time 6 seconds he observed the angle of depression is 60 डिग्री। तो क्या आया डायग्राम, ये हम मान लेते हैं टावर है, ये स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, स्ट्रेट हाईवे की तरफ एक रास्ता जाता है। एक आदमी यहाँ बैठकर एक कार को वॉच करता है जो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सी पर था, और यहाँ से जब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन को पाया तो ये 30 डिग्री पाया था। ठीक है, थोड़ी देर बाद 6 सेकंड के बाद वो टाइम भी दिया हुआ है, और जब ये यहाँ पहुँच गया तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री पाया। ठीक है, स्पीड ऑफ द कार जो है वो 6, स्पीड ऑफ कार नहीं दिया हुआ है, और हमको टाइमिंग दिया हुआ है कि ये 6 सेकंड में गया है। हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम टू रीच टू टावर, टावर तक पहुंचने में कुल समय कितना लगेगा। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगा है, यहाँ का हमको निकालना है और हम बना देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर है कि हम इसको y ले लेंगे, इसको हम x ले लेंगे जो जनरली हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये टाइम से है, यहाँ पर एक चेंज करना होगा। थोड़ा सा हम फिगर को, डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे। AB is टावर। ठीक है, एंड C
C and D are position of car। लेट तो कर दिए हैं, छोटा सा एक लेट और करना होगा हमको। लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू v ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ कार को हमने v ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका हमको डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम ये CD जो निकालना होगा डिस्टेंस, तो क्या निकलेगा, स्पीड हमारा है v और टाइम है हमारा x, टाइम है 6। तो CD का जो लेंथ हो गया वो हमारा ये हो गया 6v। अब हम जैसे बनाते हैं, यही वो चेंज था, अब जैसे बनाते हैं फिर वैसे ही बनाएंगे। दो बार दो ट्रायंगल में हम tan थीटा इस्तेमाल करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अल्टरनेट एंगल्स के रूल्स के तहत फिर नीचे ट्रायंगल में आ जाएगा। तो ये 30 है, ये 30 हो जाएगा, ये पूरा 60 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक, अब हम लगाएंगे tan थीटा इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABD। सिंपलेस्ट ट्रायंगल में सबसे पहले इस्तेमाल करने का है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट ये बनता है जिसमें कि y और x सिंगल है, इसीलिए सबसे सिंपल ट्रायंगल। नहीं तो निकालने को तो हम ABD भी ABC भी पहले लेंगे तो भी बनेगा, दूसरा लेंगे तो भी बनेगा, लेकिन सबसे आसान होगा ABD से शुरू करने पे। क्या लगाएंगे, tan थीटा फॉर्मूला P/B, थीटा tan 60, P का वैल्यू y, इसका x, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, पहले √3 वैल्यू y बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई y, √3 फिर से नीचे गया और ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल में लेंगे ABC। ठीक है, क्या लगेगा, tan थीटा P/B। थीटा कितना है 30, P कितना है AB, B कितना है BC। इसकी वैल्यू हम जब लगाएंगे तो 1/√3 आएगा, और इसकी वैल्यू है y और ये दोनों प्लस करके होगा, तो एक हमारा x है और एक हमारा 6 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है। ये जो हम करेंगे, हमको चूंकि जिसको निकालना है उसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमको इस बार x को निकालना, हम लेट करने में चेंज कर दिए हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको ना y को सॉल्व करेंगे, तो ये हुआ हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया √3y, इधर आया x + 6b। ठीक है, y की वैल्यू क्या आया है, √3x आया है। ठीक है, यहाँ √3 मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 3x आएगा। इधर हमारा x है 6b, x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया 3v, लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमको टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन
टू रीच टावर फ्रॉम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी से वहां जाने में, तो डी से वहां जाने में डिस्टेंस कितना कवर किया है 3v, और टाइम कितना है, देखो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का कितना फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कवर किया है x और जिसका वैल्यू आया है 3v, और ये हमारा स्पीड है v, कट गया 3 सेकेंड। यहाँ पर का हम टाइमिंग निकाल दिए, ठीक है। और यहाँ का टाइम ऑलरेडी हमको पता है 6 सेकेंड। हमको टोटल टाइम टेकन निकालना है, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन में दोनों ऐड कर देंगे। कौन सा, यहाँ से यहाँ का 6 और यहाँ से यहाँ का हम 3 सेकेंड निकाले। 6 + 3 9 सेकेंड आंसर हो गया। इसके बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फिर से ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट इज आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक यहाँ टावर है, टावर से कुछ डिस्टेंस पर 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। एक सी ले लिए, एक डी ले लिए, दोनों का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। इसका 4 मीटर दिया हुआ है, इसका 9 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है ये, और 4 मीटर ये BC है। दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एंगल नहीं दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा अलग हो गया। तो क्या करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल सम करके अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। एक एंगल ये 90 हो, थीटा ले लिए हैं, तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमारा यहाँ पर क्या है, AB is tower and C and D are 2 points and ground, right है, 2 points, ठीक है। अब यहाँ पर इसको निकालना भी नहीं है, फिर यहाँ पे अलग ढंग पूछा हुआ है। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर होगा, इसको प्रूफ करना है। तो सिंपल वे में जैसे हम जाते हैं कि हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे, ऑलरेडी वो 6 मीटर आएगा एंड हेंस प्रूफ दिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि एंगल तो दिया नहीं था, तो यहाँ पर तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, तो थोड़ा सा लिख के भी दिखा देते हैं। लेट अ ट्रायंगल ACB इक्वल टू थीटा, देयरफॉर ADB क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक एक ट्रायंगल में इस्तेमाल कर लेंगे। एक बार हम छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं ABC, tan थीटा लगेगा, क्या हो गया हमारा, P/B होगा। अब इस बार हमारा थीटा थीटा ही है, क्योंकि वैल्यू ही नहीं पता है। P का वैल्यू हमारा AB है, इसका BC है। वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा, AB का वैल्यू Y और इसका वैल्यू 4, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है।
अब दूसरे ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे ABD। फिर से यहाँ पर tan थीटा ही लगेगा, लेकिन थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा है। फॉर्मूला क्या होगा P/B, tan 90 माइनस थीटा, और ये आ गया हमारा P की जगह हमारा क्या है AB, और ये है हमारा BD। tan 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं, और होता है cot थीटा। AB हमारा फिर से यहाँ पर Y दिया हुआ है, एंड BD हमारे पास 9 दिया हुआ है। यहाँ पर थीटा में रह गया, कैसे बनेगा ये सोचने का बात है। सिंपल वे में हम बताते हैं, हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक नया मेथड इस्तेमाल हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। तो जब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और राइट के साथ में राइट मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स y/4 इंटू y/9। अब फिर एक बार याद करना होगा प्रीवियस एक्सरसाइज चैप्टर का फॉर्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, और ये y² हो गया, और ये 36 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² = 36, और y उधर स्क्वायर उधर गया तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, और सॉल्व करके 6 मीटर आ गया, जो कि हमको दिखाने के लिए बोला गया था कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और हमारा एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।